पिता जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो पिता अगर कोई बिटिया होती है तो इसका माथा झूमता है, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि बेटियों को सबसे ज़्यादा पिता ही प्यार करता है, माँ से भी ज़्यादा। माँ की ममता तो अनमोल होती ही है, लेकिन पिता बेटियों को सर्वाधिक प्यार करता है। मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, तो मुझे भी एहसास होता है कि बेटियाँ कितनी अनमोल होती हैं। उनका लगाव अपने पिता के प्रति विशेष होता है। मैं आपको एक स्टोरी यहाँ पर सुनाने जा रहा हूँ। वो स्टोरी वास्तविक और सच्ची घटना पर आधारित है। प्रीति नाम की एक लड़की जो मेरठ के एक गांव की रहने वाली थी, फेसबुक जैसी चीज़ों से दूर रहना और पढ़ाई पर ध्यान देना उसका कार्य था। अपने माता पिता के लिए इंजीनियर बन के उनके सपनों को साकार करना और उनको गरीबी से मुक्ति दिलाना उसका लक्ष्य था। दिन रात वो मेहनत भी कर रही थी, लेकिन उसे उसकी सहेली प्रिया ने फेसबुक बताया, फेसबुक के बारे में, और उसने फेसबुक पे आईडी, उसे बनाना नहीं आता तो उसने फेसबुक उसकी आईडी भी बनाई और उसकी डीपी भी लगाई। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाले लड़कियों की ताक में रहते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पूरे दिन फेसबुक पे लगे रहते हैं इसी उद्देश्य को लेकर के कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें और उनको मित्र बना लें। फिर उसके बाद 2-4 बातें करने के बाद में आई लव यू बोल दें, और उसके बाद में फिर जीवन उसका बर्बाद करते हैं। इसी चक्कर में वो लगे रहते हैं। दोस्तों, प्रीति ने ये सोचा नहीं था कि फेसबुक पे ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो कि इसके लिए आगे चल के घातक हो। रविंद्र नाम के एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट उसके पास आई। लड़का बड़ा देखने में सौम्य था, समझदार। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी तो प्रीति को लगा कि देखना चाहिए कैसा है लड़का। उसने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। मैसेज आता है उसके इनबॉक्स में, हाय। प्रीति भी बोलती है हाय। कहा आपका नाम क्या है? प्रीति ने कहा मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं मेरठ के फलाना गांव की निवासी हूँ। आपको गांव का नाम नहीं बता रहे क्योंकि इसे प्राइवेसी भंग होगी। नाम भी बदल दिया गया है। तो रविंद्र ने कहा, रविंद्र को रवि कहने लगी, कहीं मैं रवि कह के तुम्हें बुला सकती हूँ? तो कहा ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रीति ने रवि से कहा कि आप क्या कर रहे हो, और सारी चीज़ों की चर्चा होने लगी जो एक फ्रेंड करते हैं। उसने बताया कि मेरी शादी अभी नहीं हुई है। पूछा उसने कि क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे दोस्त की शादी हुई कि नहीं हुई है? तो बोली कि मेरा सपना इंजीनियर बनने का है, मैं अपने पापा मम्मी के सपनों को साकार करना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि देखो, मेरा बहुत अच्छा परिचय है शासन में, तो मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों को साकार करने में पूरी मदद करूँगा और चिंता ना करो। और कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? तो प्रीति को लगा कि कोई बात नहीं, दोस्ती है, मिल लेते हैं। उसने उसे एक पार्क में बुलाया और वहाँ पे दोनों बैठ कर के बातें किए। बातें करने के बाद प्रीति को उसमें कुछ ज़्यादा अच्छाई दिखी और भावना को समझते हुए रवि ने उसे प्रपोज कर दिया। दोनों ने 1 साल तक इसी प्रकार से समय बिताया। पुनः उसके पश्चात माता पिता से बात करने की कोशिश की। माता पिता ने अपनी बच्ची की बढ़ती एज को देख करके विवाह की अनुमति दे दी कि किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं।
शादी होने के पश्चात जब प्रीति अपने ससुराल गई तो वहाँ पर जा कर के देखती है कि उसके जो सास है और ससुर हैं वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। यह देखते हुए प्रीति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसने रवि से कहा ये कौन लोग हैं भाई, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो रवि ने कहा, जो कहा याद रखिएगा, रवि ने कहा ये मेरे मम्मी पापा हैं, अब्बू और अम्मी। तो कहा कि अरे तुम तो रवि हो तो तुम अब्बू और अम्मी क्यों बुला रहे हो। कहा मैं रवि नहीं हूँ, रवि तो मेरा नाम तुमने दिया, रविंद्र मैंने आईडी बनाई थी, मेरा नाम हैदर है, हैदर अली। और तुम भी अब मुस्लिम हो चुकी हो, क्योंकि तुमने हमसे शादी की तो तुम ब्राह्मण नहीं रह गई हो, तुम अब मुस्लिम हो गई। प्रीति शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 महीने की गर्भवती लड़की, उसके मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा जड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमसे शादी की, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे खिलाफ FIR भी कराऊंगी। इन लोगों ने मौलवी को बुलवाया और मौलवी को बुलवा करके उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया, बीफ खिलाया उसको, बीफ पकड़ के बांध दिया और जबरदस्ती उसके मुंह में बीफ घुसा गया। उस लड़के ने ग्रहण नहीं किया, बहुत कोशिश किया, मारा पीटा, हड्डी भी कई जगह तोड़ दी, लेकिन उसने खाया नहीं। ठूसने की कोशिश की गई, खाया नहीं। धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की गई। आज प्रीति इस दुनिया में नहीं है, उसने आत्महत्या कर ली थी। ऐसी जिंदगी अवसाद भरी उसको लगी होगी, तभी उसने कदम उठाया और सुसाइड नोट में उसने साफ तौर पे लिखा कि माँ और पापा, आपने मेरे लिए सपना देखा था कि मैं इंजीनियर बनूं, और भैया से भी ज़्यादा आपने मुझे प्यार किया, लेकिन गलती मेरी थी, मैंने आपके प्रेम को सही महत्व नहीं दिया, मैंने आपके प्रेम को नज़रअंदाज किया। आज शायद उसी का दंड में भोग रही हूँ। मैंने जिसे हिंदू समझकर प्यार किया, जिसे रविंद्र शर्मा समझकर प्यार किया, वो व्यक्ति हैदर अली निकला। तो लव जिहाद के मामले जिस तरीके से देश में बढ़ रहे हैं, विशेष रूप से ऐसे स्थानों पर जहाँ तक कि गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, वास्तव में अत्यंत निंदनीय और बेहद घटिया किस्म के मामले हैं। इसकी जितनी आलोचना की जाए उतना ही। मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये जो हो रहा है वह अत्यंत निंदनीय है। और मेरठ की ये घटना उन बहनों के लिए सबक है जो फेसबुक पर किसी प्रकार की दोस्ती करती हैं और बाद में सब्ज जाल में फंस करके अपनी लाइफ को ख़राब कर लेती हैं। शादी करने से पहले आपको सारी चीज़ों की पड़ताल करनी आवश्यक है। सिर्फ किसी के चेहरे पर जाकर के उससे विवाह करने का कोई औचित्य नहीं। 2-4 बातें करके आपको अपने जाल में फंसा लेना और बाद में आई लव यू बोल देना, ये उचित नहीं है। आप जिसे हिंदू समझ करके वहाँ चैट कर रहे हैं, वो मुस्लिम भी हो सकता है, और आप किसी प्रकार के ऐसे बहकावे में आकर के वीडियो कॉल करके उस पर कपड़े उतार करके उसे अपने निजी अंगों को दिखा देते हो, आप उसके कब्जे में आ जाते हो, ब्लैकमेलिंग में आ जाती हो, बाद में उससे आप शादी करने के बाद में धर्मांतरण जैसी चीज़ें करती हो। शर्म की बात है कि नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हुआ प्रीति के साथ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये बाकी
बहनों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। आज की कहानी कैसी लगी ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार की कहानियाँ लेकर के मैं आपके समक्ष आऊँगा और ये वास्तविक घटना पर आधारित कहानी है। स्थान का नाम और पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं, है ना। अर्थात जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम प्रीति है, उसका वास्तविक नाम कुछ और है और वो निश्चित रूप से मेरठ शहर के मेरठ गांव के एक गांव की लड़की है, जिसे फेसबुक में फ्रॉड जिसके साथ हुआ है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके साथ इसी प्रकार के फ्रॉड होते रहे हैं। सावधान रहिए, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। आप लोग हिंदू धर्म से रिलेटेड हो, लव जिहाद का कोई केस हो, आप हमारे पास ज़रूर व्हाट्सएप करें, भेजें हमारे पास में। और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग हर चैनल पर निश्चित रूप से हमारी इस वाणी को सुन सकते हैं। हर एक पे आप लोगों को ये कहानी पहुंचती रहेगी। आप लोग अगर कोई इससे रिलेटेड आपके पास में कहानी हो, कृपया आप मुझे 8115998001 पे भेज दें। मैं उसे प्रस्तुत करूंगा और ले आकर के आप लोगों के समक्ष रखूंगा। दोस्तों, निश्चित रूप से ये कहानी आपके लिए एक सबक होगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरे अपने हैं, इसलिए आपको जागरूक करना मेरा फर्ज है। थैंक यू। अगली कहानी में मैं फिर से आपसे मिलूँगा और एक वास्तविक और सच्ची कहानी लेकर आपके समक्ष आऊँगा।